बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे ऑल पार्टीज़ के इजलास में जिस इशू पर बात हुई वो मानचौरा डैम के मुतासरीन हैं और मानचौरा डैम के मुतासरा रोड का इशू है। एक मुतासरीन है जिनको मुआवजा नहीं मिला और अभी तक डैम पर काम भी बंद है और वो लोग दफ्तरों में जा कर के एससी साहब के पास, डीएसपी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास जा कर के वो लोग थक चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला और जिसकी वजह से काम भी बंद है। पहले तो उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा दे करके इस काम को शुरू किया जाए ताकि ये डैम बन जाए और ये मसला हल हो जाए। दूसरा मसला, इस रोड से जो इस डैम से जो रोड मुतासर हुआ है, बेलिया रोड, पुलक्का रोड और उसके साथ तकरीबन 30-35 गाँव और लगते हैं, वो सारे लोग इससे मुतासर हैं और उस रोड पर जब बारिश हो जाती है तो गाड़ी जा नहीं सकती, वहाँ इतना कीचड़ हो जाता है। तो ये इंतज़ामिया से गुजारिश है, एससी साहब से गुजारिश है कि इस रोड को कम से कम ठीक किया जाए ताकि बारिश की सूरत में वहाँ जो लोग नहीं जा सकते उन लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाए और वो कीचड़ ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान होते हैं। 30-35 गाँव के लोग परेशान होते हैं, इसलिए उस रोड को ठीक किया जाए। पहले उनसे मुआहदा भी हुआ है और उनसे एससी साहब ने मुआहदा भी किया था कि इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए इस रोड को ठीक किया जाए, ये पूरी ऑल पार्टीज़ का मुतालबा है और अगर ये ठीक नहीं होगा तो फिर इसके लिए हम अगला लाए अमल तैयार करेंगे इंशाल्लाह और फिर आगे जो कुछ होगा तो फिर इंशाल्लाह आइंदा इजलास के अंदर हम उस पर बात करेंगे। तो मैं इस मसले के जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं और उस इलाके के मोतबर शख्सियत हैं जनाब शौकत हयात साहब, वो आपसे बात करेंगे। ऑल पार्टीज के तमाम दोस्तों और ईवान तजारत के सदर साहब, दूसरे दोस्तों को, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे हाईलाइट किया। सबसे पहले तो हम मुतालबा करते हैं डीसी साहब से, एससी साहब से और मुतालिका डिपार्टमेंट से, स्मार्ट डैम से कि मानचौरा डैम के जो मुतासरीन हैं उनकी जो भी सूरत हाल है उनको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को ख़राब कर दिया गया, लेकिन उनकी जो मुआवजा है वो मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिला। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं, मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि इसमें दिलचस्पी ली जाए और इस मामले को हल किया जाए और उन मुतासरीन को उनका मुआवजा दिलाया जाए। दूसरा जो अहम इशू है इस वक्त सर-ए-दस्त वो है बेलिया रोड, जो पुलिका, बेलिया और इसके जो जितने भी मज़ाफ़ात हैं, तकरीबन 32-33 गाँव बनते हैं, ये मुतासर है इस रोड की वजह से। जो पुराना रोड चल रहा है, नया रोड जो कॉलेज वाला डैम वालों ने बनाया है वो अभी तक चला नहीं है, चूँकि दरमियान में पुल है और पुल अभी तक बना नहीं और डैम का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसमें पता नहीं कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है, साल लगता है, 5 लगते हैं, 10 लगते हैं जब तक वो बनता है। लिहाजा हमारा मुतालबा है, इससे पहले हम 2 एसी गुजरे, उनको भी एप्लीकेशन दे चुके हैं 2 बार और मौजूदा जो एसी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं उन्हीं के उस्मान अली साहब, इनके दफ्तर में भी हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर उनसे मेरी ज़ाती तौर पर भी बात हुई और साथियों के साथ भी हमारी बात हुई, मुतासरीन के साथ, कि मेहरबानी करके इस रोड को इस काबिल बनाया जाए। हम ये नहीं कहते कि उसको ब्लैक टॉपिंग की जाए, ब्लैक टॉपिंग न की जाए चूँकि ये रोड नाकारा हो जाएगा, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वक्त रोड पे चलने की सूरत हाल जो है वहाँ गधा भी नहीं जा सकता। लिहाजा बीमार हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और उनके आने जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है और फिर रक्षा वहाँ से नहीं गुजर सकता, स्कूटी नहीं गुजर सकती, छोटी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। लिहाजा हम भरपूर तरीके से
ہم گزارش بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں تمام دوستوں کے ساتھ آل پارٹیز کی طرف سے کہ اس روڈ کو فوری طور پہ اس قابل بنایا جائے تاکہ اس کے اوپر گاڑیاں چل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ منچورا ڈیم کے حوالے سے بتا دیں کہ مہربانی کریں، یہ لوگ بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کسی کو اتنا ذلیل اور خوار ہوتے نہیں دیکھا جتنا منچورا کے اپنے بھائیوں کو ہم دیکھ چکے۔ پیمنٹ سن کا گناہ کیا ہے؟ ان کے بنے بنائے گھر آپ نے اجاڑ دیے، کیوں اجاڑے؟ کیا ضرورت تھی اس ٹائم کی؟ اگر ضرورت تھی تو پہلے ان کو پیسے دینے چاہیے تھے۔ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، اس بار ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیں لولی پاپ دیا کہ پیسے آ گئے ہیں، رقم آ گئی ہے، تو کدھر ہے؟ آپ گلے کرتے ہیں لوگوں نے کام بند کیا، لوگ کیا کریں؟ 2 سالوں سے لوگوں کو 1 روپے نہیں ملا، گھروں سے بے گھر ہو گئے، ان کے گھر چلے گئے 3 سالوں سے، بالکل تو 3-4 سال ہو گئے، لوگ بے گھر ہیں، لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی بہت زمینیں تھی، کسی کی کنال، کسی کی 2، کسی کی زیادہ بھی تھی، 80 کنال، 90 کنال کے لوگوں کے رقبے بھی اس میں گئے، اور کھیتی باڑی کی زمینیں بھی خراب ہو گئیں۔ لیکن چلیں، اگر ڈیم بنتا ہے، لوگوں کو سہولت ملتی ہے، روزگار لگتا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں لوگوں کو پیمنٹ مل جائے، لوگ کہیں اور گزر بسر کر لیں گے۔ کوئی پیمنٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس بار ہماری آل پارٹی سب ہاتھ اٹھائیں جی، اور کیمرہ گھمائیں، سارے ہاتھ اٹھائیں، اور سارے ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ کیمرہ گھمائیں۔ ہم منچورا ایشو پر اب خاموش نہیں رہیں گے، ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ہم کمشنر صاحب کے پاس بھی جائیں گے، ضرورت پڑی تو ہم عمران خان صاحب کے پاس بھی جائیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم پہلا یہ کہیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے غریبوں کا کہ انہیں ابھی تک پیسے نہیں ملے، ایک، اور دوسرا یہ روڈ، بیلیاں کا روڈ، تقریباً کوئی 40 گاؤں کا روڈ ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور گاڑیوں کو خود دھکے دیتے ہیں، جب اسکول پہنچتے ہیں ان کی وردی جو ہے اور منہ سارے کیچڑ سے بھرے ہوتے ہیں، وہ دھکے دے کر اپنی گاڑیاں نکالتے ہیں۔ خدا رہا یار، بلڈوزر بھیجو، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب کچھ رحم کریں، یہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، آپ ہی کے بچے اسکول پڑھتے ہیں اور روزانہ گاڑیوں کو دھکے دیتے ہیں۔ ایک تو اس کیچڑ کو صاف کیا جائے، روڈ اس قابل بنایا جائے کہ جب تک ڈگری کالج روڈ نہیں چلتا اس روڈ پر گاڑیاں چلیں، اور نمبر 2 ان کو معاوضے دے کر اور باقاعدہ مذاکرات کے ساتھ دوبارہ کام شروع کیا جائے۔ بہت شکریہ۔